हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्ध वेद के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th आरबीएसई एंड सीबीएसई बोथ। ठीक है, यानी कि मैं एनसीईआरटी बुक और आरबीएसई की जो बुक फिलहाल 2020 में लग रही है उन दोनों के लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपी। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे थे एपी के साथ में। सबसे पहली बड़ी बात कि एपी क्या चीज होती है। तो एपी जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जो एक प्रॉपर गैप के साथ या फिक्स डिफरेंस के साथ चलती हो, उसे हम बोलते हैं एपी। ठीक है, एक बार जस्ट मैं रिपीट करता हूं, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जो एक फिक्स गैप के साथ आगे बढ़े। तो देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 सीरीज ली है। इन तीनों सीरीज को अगर आप ध्यान दें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 200, तो आप ध्यान से देखो इन सब में मैंने एक फिक्स गैप डाला हुआ है। वो फिक्स गैप क्या है आप देखें, 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 4 और 6 के बीच में कितने का गैप है। ठीक है, सेम एज 6 और 8 के बीच में कितने का गैप है। तो ये चेक करेंगे तो आपको आराम से मिलेगा कि इनमें मैंने 2-2 का गैप डाल रखा है। तो क्योंकि एक फिक्स गैप से यानी 2 के गैप से ही आगे बढ़ रही है, इसलिए आप इसे बोलेंगे एपी। नेक्स्ट 5, 9, 13, 17, 21। तो इनको भी अगर आप चेक करो तो इन सभी में भी एक फिक्स गैप ही चल रहा है। इन सभी में अभी गैप चल रहा है आपके लिए 4। ठीक है, क्योंकि ये सारे भी एक फिक्स गैप यानी 4 के साथ चल रहे हैं, तो ये भी आपके पास एपी है। इनमें अगर आप चेक करेंगे तो इनमें आपको गैप मिलेगा 8 का। इन सब में 8-8 का गैप चल रहा है। अगेन द थिंग इज एपी। सो नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें फिक्स गैप चलता है उसे हम बोलते हैं एपी। और याद रखिएगा ये जो फिक्स गैप है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के लिए बात हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए नहीं। यानी कि अगर मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊं दैट 3, 9, 27, 81, 243, तो इन सब में देखो इन सब में मैंने एक फिक्स गैप डाल रखा है। इन सब में मैंने फिक्स गैप डाल रखा है मल्टीप्लाई बाय 3 का। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243। तो यूं करके सब मल्टीप्लाई का गैप है। सो ऐसा नहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड के नहीं, मैं सिर्फ प्लस या माइनस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसे सीरीज जिसमें सिर्फ प्लस या माइनस को लेकर फिक्स गैप चलता है दैट इज कॉल्ड एज एपी। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात थी कि हमें एपी पता होना चाहिए क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपके इस चैप्टर में आपको किस तरह के सम्स पूछे जाएंगे और आप किस किस तरह से इनके सॉल्यूशन दे रहे होंगे। सम्स बड़े इजी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस एपी में ध्यान दें तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ पे 5 टर्म्स दे रखी है, वो आपके लिए लास्ट टर्म है। तो मैंने यहाँ पे 5 टर्म्स दे रखी है। सम सीधी सी बात पूछेगा, अभी ये बता दो इसके 6th टर्म क्या है। तो अभी देखो सर 2-2 के गैप से चल ही रही है, तो 6th टर्म तो हम यूं ही बता देंगे। ठीक है, 6th टर्म आपके पास हो जाएगी 12। मैंने अगर आपसे पूछी 7th टर्म, आप आराम से बता दोगे 14। ये तो आप बता दोगे। बट अगर मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि इस एपी की 50th यानी 50वीं टर्म क्या है, तो क्या आप यूं करके बैठोगे कि 12, 14 यूं करके एक एक एपी आप आगे बढ़ाओगे, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो भी छोटी डिजिट थी, आप इन्हें इजीली बढ़ा ली। कोई डिजिट मैं अगर बड़ी दे दूं, जैसे ये थोड़ी सी बड़ी डिजिट मैंने ली, तो इस एपी का मैं अगर आपसे पूछे इस एपी का मुझे 30th टर्म बताओ, 30वां पद बता दो क्या है, तो क्या आप 30वें पद के लिए एक एक को गिनते बैठोगे? 1, 2, 3, 4 यूं करके आप देखोगे 5वां ये आ रहा, 6ठा ये आ रहा, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम इस तरह से मतलब कि एक बड़ा काम नहीं करके किसी छोटे या शॉर्ट काम में ही यहाँ पर सॉल्यूशन ले सकते हो, तो हम वही करेंगे। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आपके पास रहेगा? तो इस पूरे चैप्टर में जनरली आपके पास 4 फॉर्मूला यूज होता है मैक्सिमम में, जिनमें से 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो बचे हुए 2 है वो उन्हीं से बनते हैं। तो उन फॉर्मूलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर में एग्जैक्टली एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेनेशन पे लूं, इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं हल्का सा आपको इस चीज को समझा लूं, आपको बेसिक जरूर दे दूं। वीडियो लंबी है, हाँ मैं जानता हूं वीडियो लंबी है, लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर जरूर होगी। प्लीज कीप वॉचिंग। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू यूज। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे मैं आपको बोलूं इस एपी का 15th टर्म, या मैं अगर आप बोलूं इस एपी का 30th टर्म, या किसी और एपी का मैं बोल दूं कि 1000 इतना टर्म, ठीक है, तो कोई भी आपको मैटर नहीं करेगा, कोई भी चीज आपके लिए हार्ड नहीं पड़ेगी। ये अगर आपने फॉर्मूला समझा, आप किसी भी तरह के एपी का कोई भी टर्म मिनटों में दे देंगे। ठीक है, और मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, सेकंड्स में ही दे देंगे। ठीक है, आपका कैलकुलेशन जरूर फास्ट होगा। चलिए, अब ये सब क्या है, मतलब कि किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें ये भी चीज जरूरी है कि हमें पता होनी चाहिए कि उसके ये सारी टर्म्स हैं क्या, एन क्या चीज है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। तो सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। तो किसी भी एपी का जो सबसे पहला टर्म होगा, ध्यान रखें, किसी भी एपी का सबसे पहला टर्म, ये आपके सामने मैंने 3 एपी ली थी, इन सबके पहले टर्म के बारे में बात बोल रहा हूं। तो किसी भी एपी का पहला टर्म जो होगा उसे हम बोलते हैं ए। ठीक है, आपके सामने जो एपीज है इनके पहले पहले टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस एपी का ए आपके पास में हो गया 2,
इस एपी का ए आपके पास हो जाएगा 5 और इस एपी का ए आपके पास हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया आपके एपी के पहले टर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना व्हाट इज ए, ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का जो सबसे पहला टर्म होगा उसे हम बोलेंगे ए, या कई बार हम A1 भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये A1 हो गया फिर ए हो गया, तो आगे अपना आप जानिए A2, A3, A4, A5, A6, A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A4, A5 यूं करके अप टू लास्ट तक चलता है। तो जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है, अब देखो मुझे पता नहीं ना कौन सा नंबर पे है, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैंने डॉट आपके लिए यहाँ पे डैश डैश किए हैं, इसका मतलब समझ जाओ भी बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं। जो लास्ट टर्म है वो आपके पास में 200 है, तो ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है हमें नहीं पता होता ना, इसलिए से हम बोल देते हैं an। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अप टू जो हमारा लास्ट टर्म है, तो उसका n क्या मतलब वो कौन से नंबर पे हमें नहीं पता, इसलिए उसे बोल देते हैं an। तो an का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी एपी का लास्ट टर्म या फिर कोई स्पेसिफिक अगर मैंने नंबर बोल दिया 50वीं टर्म 60वीं टर्म तो वो हो जाएगा। ओके, सो इस एपी का फिलहाल an है आपके पास में 200, इस एपी का an है आपके पास में 61, इस एपी का an है आपके पास में 900। तो आई होप सो कि यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ए पता लग गया क्या चीज होती है, ए का मतलब पहली टर्म, किसी भी एपी की पहली टर्म। एन पता लग गया कि एन का मतलब स्पेसिफिक कोई nth टर्म आपको दे दिया यानी इतने नंबर की टर्म, तो उसकी वैल्यू वरना इन शॉर्ट लास्ट टर्म जो भी आपकी होगी वो आपके लिए एन हो जाएगी। नाउ व्हाट इज डी? डी मीन्स विद डिफरेंस। डी का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गैप कितने का है, वो होता है आपका डी। तो आप देखिए इनमें गैप कितने का है, इन सब में गैप चल रहा है 2 का, ठीक है, 2 4 6 8, तो गैप को हम बोलते हैं डी, यानी डी हो गया आपके पास में यहाँ पे 2। इस एपी में आप एक बार खुद चेक करें कितने कितने का गैप चल रहा है, 5 के बाद 9 कितने के गैप से आता है, 9 के बाद 13 यानी 13 कितने के गैप से आता है, तो आप देखेंगे इनमें गैप चल रहा है अभी 4 का, सो डी हो गया इसका 4। इस एपी की बात करूं, इनमें देखो आप कितने कितने का गैप चल रहा है, 100 100 के बाद 108 108 के बाद में 116, यूं करके इनमें गैप चल रहा है अभी 8 का। सो ये हो गया आपके पास में इसका डी 8। तो आपको फाइनली डी भी पता लग गया कि डी क्या होता है, यानी डी का मतलब हाइट या इनके बीच की गैप डिफरेंस। नाउ लास्ट टर्म इज एन, कि एन क्या चीज है। एन का मतलब होता है सिंपली नंबर, कि कौन से नंबर के टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप अगर अभी मैं बात करूं 8 की, ठीक है, इस एपी में 8 आप देखिए कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 है, क्योंकि 8 चौथे नंबर पे है, मतलब इसका एन हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से मैं किसी भी टर्म के बारे में बात कर सकता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दो 4 जो है वो कौन से नंबर पे है, तो 4 आप देखेंगे दूसरे नंबर पे, मतलब n हो गया इसका 2। सेम एज इन्वेस्ट केस के बारे में बात करूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि यहाँ पे ये बता दो 124 इसका n क्या है, n मींस नंबर, इस एपी में कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसके लिए n हो जाएगा 4। सो ओवरऑल n मींस विद नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो एक बार जस्ट दोबारा बोलता हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एन का वैसे तो मीन है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जो एक्चुअल मीन चलता है nth टर्म ऑफ एन एपी, लेकिन आप इसे ले सकते हैं कि लास्ट टर्म, जो भी आपकी लास्ट वाला जो पद होगा उसे हम बोल देंगे an। नेक्स्ट इज डी का मतलब हो गया इनमें कितने कितने का गैप चल रहा है, वो गया आपके पास में डी। और एन का मतलब कौन से नंबर के बारे में बात की जा रही है, 5वें नंबर की टर्म के बारे में बात करो, आप पहले नंबर की टर्म के बारे में बात करो, आप 7वें नंबर की टर्म के बारे में बात करो, या 100वें नंबर के टर्म के बारे में बात करो, तो आपका वो हो जाता है एन। चलिए आगे। सो एपी जो आपका चैप्टर रहेगा उसका बेसिक हमने ले लिया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि ये चीज़ें मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब शुरू करते हैं सीधा सीधा इसके एक्सरसाइज से एंड इसके क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। अब ये भी नहीं होगा कि मैं पहले पूरा एनसीईआरटी लूंगा देन पूरा जो आपकी आरबीएससी की प्रेजेंट जो बुक चल रही है, आरबीएससी में एनसीईआरटी बुक्स लग रही है, ठीक है, 7th में 9th में 11th में इनमें एनसीईआरटी है फिलहाल, लेकिन 2020 के लिए जो है 10th बोर्ड आपके पास एनसीईआरटी नहीं लगे, आरबीएससी की खुद की एक दूसरी बुक है वो लग रही है, जो आप एक्सेलेंट वगैरह के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली दोनों का काम करूंगा, जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनको एक साथ ले लूंगा, जो अलग होंगे वो आपको अलग से बोल के बता दूंगा। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले देख रहे हैं। अब ये क्यों, क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी उसमें मैं दोनों को एक साथ लेता रहूंगा, तो आप दोनों को ही सॉल्व करें। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप दोनों को ही सॉल्व करें, कोई एक जैसे सवाल होंगे तो आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाली और थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 2, ठीक है, पहला बार मिलेंगे। सवाल नंबर 2 आपको बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यानी कि सम आपको बोला है कि हमने आपको ए दे दिया है और हमने आपको डी दे दिया है, ठीक है। याद करो ए क्या होता है, ए का मतलब पहली टर्म, जो भी एपी की पहली टर्म होगी वो ए, और डी का मतलब हो गया उसका गैप।
तो आप इस एपी की पहली 4 टर्म्स बता दो। सेम क्वेश्चन, ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन जो है आपके पास में आरबीएसई बुक में जो 5.1 है उसका पहला ही क्वेश्चन है, तो मैं दोनों एक साथ ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, बस डिजिट चेंज है। सो क्वेश्चंस आपके पास में क्या क्या है। सो ये है आपके पास में पहला क्वेश्चन, ठीक है। सम आपको ए बता रहा है, सम आपको डी बता रहा है। सम बोल रहा है आप इसकी एपी खुद बना दो, यानी पहले 4 टर्म बता दो एपी के क्या होंगे। सो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब मैं सॉल्यूशन दूंगा मुझे इतना पता है मेरी एपी शुरू तो 10 से होगी। क्यों? क्योंकि ए का मतलब पहली टर्म, सो 10। अब डी का मतलब क्या होता है? गैप, कि कितने के गैप से आपकी एपी आगे चलेगी। तो साफ बोल रहा है कि वो 10 का गैप है, तो पहली टर्म होगी 10, 10 के बाद में 10 के गैप से क्या आएगा? 20, 20 के बाद 10 के गैप से क्या आएगा? 30, 30 के बाद 10 के गैप से क्या आएगा? 40। बस हो गया, ये आपके पहला सम इस तरह से क्लियर। आपको पहला टर्म दे दिया ए, उसके बाद बोल दिया गैप इतने इतने का है। काफी ज्यादा इजी सवाल है। और देखते हैं, सवाल बोला आपकी एपी -2 से शुरू होनी चाहिए, यानी कि आपको ए दे रखा है -2 और गैप इसने दे दिया 0। 0 का गैप मतलब आपको कुछ भी प्लस या माइनस करना ही नहीं है, क्योंकि वो 0 है। तो 0 के गैप से क्या आएगा? वापस -2 -2 -2, ठीक है, कोई भी गैप है ही नहीं, 0 है ये। आगे चलिए, 4 एंड -3, यानी मेरे को एपी शुरू तो 4 से करनी है। अब -3 का गैप दिया है इसने, यानी कि आपको हर बार यहाँ -3 करना है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल था, हमने हर बार, क्योंकि +10 था, +10 कर लिया। 0 था, हमने +0 कर लिया। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइनस का 1.5, तो मतलब मेरी एपी शुरू तो होगी -1 से। हाफ का गैप दिया, यानी हर बार में इसमें +1/2 करता रहूंगा। सो -1 में अगर आप हाफ ऐड कर देंगे तो देखो, एक माइनस का डिजिट एक हो जाएगी आपकी प्लस का हाफ, क्योंकि हमें +1/2 ऐड करना है ना। सो वापस आएगा आपके पास में -1/2। कैसे? देखो, -1 +1/2 ये आपको करना है। तो एक माइनस के डिजिट, एक प्लस के डिजिट, ठीक है। आप 1 में से हाफ लेस करेंगे, आपके पास वापस हाफ बचेगा, एंड बड़ी डिजिट माइनस है, तो आपका साइन वापस आएगा माइनस का। अब इसमें फिर से आप +1/2 कर लें, क्योंकि +1/2 ही होगा सब में। सो माइनस का हाफ, उसमें अगर मैं +1/2 कर दूं तो -1/2 +1/2 आपका हो जाएगा 0। फिर इसमें +1/2 कर दूं, ठीक है। ध्यान रखना, जो डी है वो बार बार प्लस करते हैं। चलो, तो ये हो गए इस एपी के पहले 4 टर्म्स। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है माइनस का 1.25 और एक दे रखा है माइनस का 0.25। कर लेते हैं। अगेन मेरी एपी शुरू होगी माइनस के 1.25 से। अब माइनस का 0.25, इस गैप से मुझे आगे चलना है। तो देखो, माइनस का 1.25, इसमें मैं अगर माइनस का 0.25 कर दूं तो माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके पास प्लस, यानी ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करके हो जाएगा माइनस का 1.50, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। जो है माइनस का 1.50, इसमें मैं फिर से माइनस का 0.25 ऐड कर दूंगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1.75, और इस तरह से हो जाएगा लास्ट माइनस का 2.00, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया आपके पास में एनसीईआरटी की जो बुक से पहला क्वेश्चन था वो गया। सेम तरीके से आपके पास जो दूसरी बुक है उसमें भी दे रखा है ना। फिर भी कोई दिक्कत लगे किसी को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को रीड करूंगा और आपका आंसर जो है वहीं दे दूंगा वापस। ओके, तो ये कुछ और सम्स आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आओ फिर से सेम तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ सारे आपको ए दे रखे हैं और ये सारे आपको डी दे रखे हैं। तो एक होगा आपको एपी शुरू करनी है यहाँ से, ठीक है। आंसर के बारे में बात करो, -1 हाफ के गैप से। आप सेम सवाल अभी आप पहले सॉल्व कर ही चुके हैं, तो हाफ के गैप से आगे बढ़ते हैं। चलिए, माइनस का हाफ, 0, प्लस का हाफ हो गए। पहली 4 टर्म्स मांगी थी, ठीक है, क्लियर है। 1/3 और 4/3, तो इसको अगर देखें तो देखो आपकी एपी शुरू होगी 1/3 से, 1/3। आपको 4/3 का गैप आगे चलाना है, तो 4/3 ऐड कर लो। तो 1/3 और 4/3 अगर आप ऐड करोगे, यानी 1/3 प्लस 4/3 ऐड करोगे तो एलसीएम 3, 3 से वापस 1 प्लस 4, ये आपके पास में हो जाएगा 5/3। सो 5/3 सेम तरीके से आप वापस ऐड करते चलो, ये हो जाएगा 9/3 और आगे हो जाएगा 13/3, ठीक है। आपको ये ऐड करना है लगातार। नेक्स्ट 0.6 और 1.1, यानी एपी आपकी शुरू हो जाएगी 0.6 से। इसमें मैं क्या करूंगा, 1.1 ऐड करूंगा। तो 1.1 अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा 1.7। फिर आप 0.6 इसमें 1.1 ऐड करोगे, ठीक है। जो गैप है उसको बार बार ऐड करते चलो ना। 2.8, 3.9, ठीक है। ये होगी आपकी 4 टर्म्स। आगे चलते हैं। 4 -3, ये सम अभी आप कर ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 4 में अगर आप -3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 एंड प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, ये भी सवाल अभी आप कर चुके हो तो आप खुद ही कर लीजिएगा। 20 एंड माइनस का 3/4,
तो 20 से हमारी एपी शुरू हो जाएगी। इसमें आप माइनस का 3/4 करेंगे, सो 20 माइनस 3/4, आप एलसीएम लेंगे 4 से 20 आपका आ गया 80 माइनस 3, ये हो गया आपके पास में 77/4। 77/4। अब फिर से इसमें आप माइनस का 3/4 करेंगे, तो 77/4 माइनस 3/4 अगर मैं करूं तो मेरे पास 4 और 4 का एलसीएम 4 से 77 माइनस 3, ये आपके पास में हो जाएगा 74/4। सो ये था आपका पहला सवाल। ठीक है, जो पहला सवाल दोनों बुक्स में था बेसिकली वो हम कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सम आपको बोल रहा है कि आपको एपी दे रखी है, इन एपी में से आपको ए और डी फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट उल्टा, अभी आपको ए और डी दिए थे, आपको एपी बनानी थी। अब वो बोले एपी हम दे रहे हैं, आप ए और डी छांट दो इनमें से। तो ठीक है, निकाल लेता है। ठीक है, तो 2-3 सवाल जो बच गए वो आप खुद ही कर लेना, क्योंकि इनसे आप आराम से समझ जाएंगे। देखो, सबने सिर्फ 2 चीजें मांगी आपसे, एक तो ए बता दो क्या है और एक डी बता दो इसका क्या है। तो ए मैं बार बार बोल चुका हूँ, ए का मतलब पहली टर्म, तो सीधा सा है, एपी को देखो और पहली टर्म आपको ये मिल जाएगी, ए इक्वल टू 6, इसका ए गया माइनस का 7, इसका ए आपके पास हो जाएगा 3/2, इसका ए आपके पास हो जाएगा 1, ये सबके निकल गया आपके पास में ए। अब आपको चाहिए डी, डी का मतलब इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, तो ठीक है गैप कर लीजिए। गैप फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम, आप माइनस ही तो करेंगे, माइनस करके आपको गैप मिल जाता है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखो, डी कभी भी आप यहां से यहां माइनस ना करें। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट में माइनस मत करो, हमेशा उल्टा माइनस करो, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, आप ये माइनस करेंगे, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है, आप इनको माइनस कर सकते हो, इनको माइनस कर सकते हो, इनको माइनस कर सकते हो, किन्हीं भी 2 लगातार टर्म्स को आप माइनस कर सकते हैं, बट माइनस करने का तरीका प्लीज नोटिस रखना, राइट से लेफ्ट, ना कि लेफ्ट से राइट। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज 9 में से आप 6 को लेस करेंगे, सिंपल सा 9 माइनस 6 करके आपके पास आ जाएगा 3। इसमें आप आइए -9 में आप माइनस का 7 करेंगे। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, -9 और दूसरी डिजिट खुद है माइनस का 7, हमें इन्हें माइनस करना गैप निकालने के लिए, तो हमारी तरफ से एक माइनस का साइन आना ही चाहिए। ठीक है, ये साइन पहले से डिजिट का, तो डिजिट का साइन आपको उड़ाना नहीं है। कई बार हम गलती में ये काम कर देते हैं कि -9 -7 सीधा सीधा सॉल्व कर दोगे आप, इसका ऐसा नहीं होता। सो ये आपको अब पता है, माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, -9 + 7 ये हो जाएगा माइनस का 2, बड़ी डिजिट माइनस के, दैट इज वाई साइन आपके पास आएगा माइनस का, इनमें गैप चल रहा है -2। आगे चलिए, 3/2 1/2 आपके पास ए आ चुका है, 3/2 आपको गैप चाहिए, यहां से यहां लेस कर लीजिए। सो डी इज इक्वल टू हाफ माइनस 3/2, एलसीएम आप लेंगे 2, 1 - 3 यूं करके आ गया माइनस का 2/2 करके फाइनल माइनस का 1। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर इसका माइनस का 1, यानी इसका गैप। नाउ नेक्स्ट, इसके लिए आपको डी चाहिए, अगेन किन्हीं भी दो कंटिन्यूस टर्म को लेस कर लो, इनको मैं लेस कर दूंगा। सो -2 मेरी डिजिट 1 थी और बीच में मेरी तरफ से एक माइनस आएगा लेस करने के लिए, ये आपके पास हो गया माइनस का 3। तो ये हो गया आपके पास में इस तरह का सम्स। ठीक है, ये सेम आपके पास एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में क्या दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ में, और जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन में देखूं तो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहला सवाल आपके पास में 3 1 -1 -3। तो जैसे कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आपका ए तो हो जाएगा 3, और डी के लिए आप जाएंगे तो क्या करेंगे 1 -3, तो 1 -3 करेंगे वो हो जाएगा सिंपली आपके पास -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सम है हमारे पास -5 -1 3 7। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका ए तो हो जाएगा -5। अब आपको डी निकालना है तो आप उल्टी टर्म्स को लेस करेंगे, यानी कि -1 उसमें से आप माइनस करेंगे माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये -1 + 5 हो गया फाइनली आपके पास में 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलता है। तो नेक्स्ट में जैसे आप ये पे देख सकते हैं आपको ए तो वैसे भी मिल रहा है a/3, और डी अगर चाहिए तो डी के लिए आप क्या करेंगे 5/3, इसमें से आप माइनस करेंगे 1/3। ओके, आगे चलते हैं। आप जानते हैं एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे वो जाएगा आपके पास 4/3। अदर नेक्स्ट टर्म 0.6 1.7 2.8 3.9, तो ए आपके पास में हो जाएगा 0.6, और डी सिंपल आपके पास हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 करके 1.1। तो सर से ये भी सम आपका कंप्लीट। चलिए अगले सम पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आपका नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि इनमें से कौन सी जो एपी है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है डी वो बता दीजिए, और एपी होने के केसेस में आप इनके आगे की 3 टर्म्स और बता दीजिए। जैसे पहले आपको एपी दे रखी है 2 4 8 6 8 16, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा ये एपी है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है एपी है तो उसका डी बता दो, और साथ ही साथ 16 के बाद की आगे की 3 टर्म्स और बताओ। लेट्स सी।
सो वी हैव 2, 4, 8, 16 और आप देख सकते हैं सब में गैप चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और जैसे मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लाई का गैप अगर हो तो वो एपी नहीं होती, इसलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ क्योंकि एपी नहीं थी। ओके अब इसके बाद में आपको दे रखी है एपी 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो अभी आप जस्ट देख सकते हैं सिंपली 5/2 की वैल्यू आपको पता है कि 2.5 होगी और 7/2 इसकी वैल्यू होगी 3.5। सो अब अगर इनका गैप हम चेक करें तो 2 और 2.5 इनके बीच में गैप आपके पास 0.5, देन आगे 3 के साथ 0.5 और आगे 3.5 के साथ भी 0.5। तो उस समय 0.5 का गैप चल रहा है, इट मीन्स ये एपी है और अगर ये एपी है तो हमें इसके आगे की 3 टर्म्स बतानी है। सो इसके आगे की 3 टर्म्स आप क्या देंगे, 3.5 का तो आप लोगे 4, 4.5 देन 5। ओके चलते हैं आगे। इसके अगले सवाल में आप देखेंगे -1.2 देन -3.2 -5.2 एंड -7.2। तो इन सब में अगर हम लेस करके देखें -3.2 में से अगर आप माइनस करें माइनस का 1.2 तो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा माइनस का 2। तो क्योंकि इन सब में गैप जो है वो -2 चल रहा है और -2 अगर गैप चल रहा है इट मीन्स ये एपी है तो इसके आगे की टर्म्स बताओ। तो दोबारा देख लेते हैं -1.2, 3.2, 5.2 देन -7.2 माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 इस तरह से होगी इसके आगे की एपीज। अदर नेक्स्ट -10, -6 माइनस का 2 देन +2। तो फिर से इस सब में गैप चेक कीजिए, आप -6 में माइनस करेंगे माइनस का 10 और इस तरह से आपको इसका डी मिलेगा +4। जैसे आपको इसका डी +4 मिल जाता है तो आप इसके आगे टर्म्स क्या बताएंगे, -10, -6, 2, 2, 2 के बाद 4 के गैप से आप लोगे 6 देन 10 देन 14। ये भी हो गया इसकी आगे की टर्म। चलिए अदर नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे रूट है थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी आप करेंगे 3 + √2 -3। तो 3 + √2 माइनस आप 3 करेंगे +3 से माइनस से सॉल्व हो जाएगा, बचा आपके पास में √2। अगली टर्म्स को लेस करते हैं, 3 + 2√2 में से आप 3 + √2 लेस करेंगे। सो इस तरह से माइनस में इस टर्म्स को लिख लेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं माइनस अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देगा, +3 -3 सॉल्व और देन प्लस का 2√2 -√2 = √2। सेम इस तरह से आप आगे में भी देख सकते हैं, सब में √2 का ही गैप रह रहा है। सो आगे की टर्म्स अगर मैं बतानी हो तो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, अदर नेक्स्ट 3 + 4√2 देन 3 + 5√2 और इस तरह से आगे जैसे हम चाहे टर्म्स ले सकते हैं, 3 + 6√2, 7√2 इस तरह से चलता रहेगा। आगे चलिए। सो नेक्स्ट सम पे अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं हमारे पास में एपी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मे भी शायद आप भी अभी ऐसा देखे बोला सर ये एपी है, क्यों? क्योंकि इन सब में सिंगल 2 बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं हर बार एक एक 2 ही बढ़ाया जा रहा है, बट ध्यान से जैसे आप इन्हें लेस करते हैं, जैसे 0.22 में से अगर आप 2 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.20। सेम एज आप आगे अगर लेस करते हैं 0.222 में से 0.22, तो इस तरह से आपको हर बार एपी में एक अलग ही लेस मिलता जाएगा, एक अलग डिजिट मिलती जाएगी, यानी कि 0.20 देन 0.200, 0.2000। सो फाइनली दिस इज नॉट एन एपी। ध्यान रखिएगा ये एक एपी नहीं है। उसके आगे बढ़िए 0, -4, -8, -12। तो इजीली आप सब में देख सकते हैं कि इधर -4 का गैप सब में कॉमन चल रहा है। क्योंकि सब में कॉमन गैप चल रहा है मतलब ये एपी है तो इसके आगे की 4 टर्म्स और बतानी है, वो हो जाएगी -16, -20, -24। अदर सम हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ और माइनस हाफ। तो क्योंकि ये सब माइनस हाफ है, अब आप देखें सर इसमें तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना ही ये डिजिट जो है पीछे रिड्यूस हो रही है ना घट रही है। सो क्योंकि ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, आप देख सकते हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप इसका डी निकालिए। माइनस हाफ में आप माइनस करेंगे माइनस का हाफ यानी माइनस हाफ प्लस हाफ, फाइनली आएगा 0। इन सब में गैप चल रहा है 0 का, क्योंकि सब में गैप 0 का चल रहा है मतलब सेम गैप चल रहा है, इट मीन्स इट इज एन एपी है। और क्योंकि एपीएस के आगे की 3 टर्म्स अगेन माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। नेक्स्ट हम आपको दे रहा है 1, 3, 9, 27। तो आप देख सकते हैं इन सब में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक कॉमन गैप चल रहा है लेकिन मल्टीप्लाई का चल रहा है और एपीज मल्टीप्लाई में नहीं होती। सो फाइनली ये जो आपको एपी दे रखी है मतलब वो एपी नहीं है, ये सीरीज एपी नहीं है। आगे चलिए ए, 2a, 3a, 4a। तो सब में एक ए बढ़ रहा है यानी कि प्लस का ए हो रहा है, तो ए, 2a, 3a, 4a अगली टर्म्स आ जाएंगे 5a, 6a, 7a। सिंपली एक एपी थी, मैंने इसकी टर्म्स भी बोल दी। उसके बाद 11th पे चलिए ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। क्योंकि इन सब में ए की पावर बढ़ रही है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई के थ्रू बढ़ती है, तो क्योंकि इन सब में ए की पावर बढ़ रही है इसका मतलब ये एपी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई से चल रहा है।
अदर नेक्स्ट आप देखेंगे √2, √8, √18, √32। अब इनको सॉल्व करते टाइम जरा ध्यान से, रूट की कोई भी डिजिट होती है तो जब तक आप इसका रूट सॉल्व नहीं कर लेते आप नहीं बोलेंगे एपी है कि नहीं है। अगर आप √2 की वैल्यू निकालते हो तो √2 की वैल्यू खुद √2 ही रहती है। √8 की वैल्यू आप साइड में जाए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उससे वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके आपके पास में एक तो बन गया सिंपल 2 और दूसरे 2 का कोई पेयर बना नहीं, इट मीन्स 2√2। सेम एज आप √18 की वैल्यू निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो आपके पास बनेगी 3√2 एंड देन √32 की वैल्यू हो जाएगी 4√2। अब आप देखिए एपी में √2, 2√2, 3√2, 4√2, देन 5√2, 6√2, 7√2, इस तरह से ये कंप्लीट एपी बन जाती है। फिर आप चलते हैं उसके अगले सम पे। तो अगला सम हमारे पास है √3, √6, √9, √12। तो देखिए √3 की कोई वैल्यू बनेगी नहीं, √6 की वैल्यू नहीं बनेगी, √9 की वैल्यू होती है 3 और √12 की वैल्यू होती है 2√3। तो इस तरह से ये सारी डिजिट्स अलग है। जैसे आप इनमें गैप निकालने की कोशिश करें तो इन सब का डी जो है वो कुछ डिफरेंट आने वाला है, यानी कि अलग अलग डीज बनेंगे रूट्स में, कोई सिंपल डिजिट से रूटलेस होकर ऐसे ही रह जाएंगी। तो फाइनली एपी नहीं है। इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो अगला सवाल है दैट इज स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 7। तो आपका सिंपल सा काम है, सबके पहले स्क्वायर कर ले। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। और जैसे आप इन सब में गैप फाइंड करेंगे, इन सब के बीच में अगर आप गैप लेते हैं, डी लेते हैं, तो आपको मिलेगा कि इन सब का डिफरेंस अलग है। और क्योंकि इनका डिफरेंस अलग है इट मीन्स दीज आर नॉट एपी, ठीक है। उसके नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में जैसे दे रखा है आपको, पहले 1 का स्क्वायर दिया जो होगा 1, देन 5 का स्क्वायर 25, अदर नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद में सीधे डिजिट दिया 73। तो अब हमारा काम इन सबके बीच का गैप ले लीजिए। तो सबके बीच में गैप चल रहा है 24 और जैसे कि सबके बीच में 24 का गैप फिक्स चल रहा है इट मीन्स ये एपी है। और अगर ये एपी है तो आपको सिंपल से काम करना है, इन सब के आगे 24 ऐड करते जाना, आपको इस तरह से इसकी डिजिट्स मिल जाएंगी। सो फाइनली ये सम भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। तो देखिए जनरली जो रासम बोर्ड की बुक थी उसने तो इतने सवाल दे रखे थे, एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्पेशल आपको और दे रखा है, आगे 3-4 सवाल और दे रखे हैं जो इसका फर्स्ट सम है, यानी कि आपको 5.1 इसका एग्जैक्टली फर्स्ट सम जो मैंने अभी तक लिया नहीं था, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सवाल आपको क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि जो आपको कुछ कंडीशंस दे रहा है, इन कंडीशंस में आप चेक करें कि क्या ये नंबर्स यानी जो कंडीशंस के नंबर्स होंगे वो एपी बनाते हैं, और अगर बनाता है तो क्यों बना रहा है, मतलब कि इसका रीजन क्या है, या मतलब इसको एक्सप्लेन करके दे दो कि ये एपी कैसे बन रही है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम इज द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि टैक्सी का फेयर, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि किसी भी शहर में जैसे बात करते हैं टैक्सी के फेयर को लेके बात कर रहा है कि पहले किलोमीटर का जो फेयर रहेगा, पहले किलोमीटर का जो किराया रहेगा वो रहेगा ₹15, ₹15, और उसके बाद में हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए ₹8 आपके चार्ज होते जाएंगे। तो ठीक है, इसकी एपी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास हो जाता है ₹15, जैसे जैसे बोले ये कि ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और उसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ जाएंगे, यानी कि अगला हो जाएगा आपके पास 23। उसके अगले किलोमीटर फिर से ₹8 बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा आपके पास ₹31। अगेन ₹8 बढ़ा दो, ये हो गया आपके पास में 39। तो इस तरह से अगर मैं लगातार ₹8 बढ़ाता जा रहा हूं तो कॉमन सी बात है इन सब में गैप तो वैसे भी ₹8 का हो गया, और अगर सब में गैप सेम है तो आप क्या जवाब देंगे, इट इज एन एपी और नॉट। यस, इट इज एन एपी। तो पहला सम जो आपका दैट इज एन एपी। नेक्स्ट सम, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when वैक्यूम पंप removes 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये बोला कि आपके पास एक सिलेंडर है और एक उस सिलेंडर में जो एयर है उसको रिमूव करने के लिए एक मशीन लगा रखी है। तो जितनी बार आप उसमें पंप करते हो एयर को रिमूव करने के लिए, तो उसमें प्रेजेंट एयर का 1/4 वो हर बार हटा देता है, ठीक है, 1/4 वो हवा निकाल लेता है। अब आप चेक करो कि एपी होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स चेक। तो देखो मान लेते हैं कि वो जो भी सिलेंडर है उसमें अभी टोटल एयर कितनी प्रेजेंट है, दिया तो नहीं है, तो हम मानेंगे उसको x। लेट द एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू x। वो हर एक पंप में 1/4 एयर निकाल देता है, ठीक है। रिमूव कितना कर रहा है वो, हर बार रिमूव करता है वो 1/4 x थी, मतलब जितनी भी रहेगी उसका 1/4 वो रिमूव कर देगा, ठीक है। 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर, ठीक है, प्रेजेंट एयर लिख रहा हूं मैं, पर एनम नहीं है। तो इसकी एपी बना के देखते हैं। देखो एपी के लिए सबसे पहले डिजिट, अभी हवा कितनी प्रेजेंट है, अभी x हवा है यानी कि x एयर है। अब उसमें से हम एक काम करते हैं 1/4 लेस करके देखते हैं, ठीक है। तो x थी, x में से अगर मैं 1/4 लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अब 1/4 ऑफ x, ये भी ध्यान रखना
जो प्रेजेंट एयर है उसका, ये चीज बड़ी है। एक्स तो टोटल एयर थी, जितनी भी टोटल एयर होती है हमेशा उसका 1/4 लेस करता है। तो ठीक है, एक्स में से अगर मैं 1/4 ऑफ एक्स लेस करूं तो कितना बचेगा, तब आपके पास में आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, 4x माइनस 4x माइनस एक्स, आपके पास हो गया 3x/4, यानी कि एयर आपके पास बचेगी 3/4x। ठीक है, तो पहले इतनी हवा थी, मैंने एक बार पंप किया, 3/4x एयर बच गई मेरे पास। अब इस पे वापस मैं पंप करूंगा तो इसका 1/4 लेस हो जाएगा। तो देखो अभी एयर कितनी है, 3x/4, इसमें से मैं 1/4 लेस करूंगा इसका खुद का। ठीक है, ध्यान ना, हर बार इसका खुद का 1/4 लेस करना है हर पंप पे। तो ठीक है, कर दीजिए। सो दिस इज 3x/4 माइनस, आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले इनको, दैट इज 3x/16। तो जैसे आप लेस करेंगे 16 आपका एलसीएम, 12x माइनस 3x, ये हो गया 9x/16। नेक्स्ट टर्म इज 9x/16। तो देखो मैं एपी में आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे दिख रहा है कि इनका गैप जो है वो अलग आ रहा है। तो अगर इनमें गैप अलग है, अगर इनमें डिफरेंस कुछ और चल रहा है, मतलब ये एपी तो है ही नहीं। आप चाहो तो इन तीनों के बीच में, यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में आप डी निकाल के देखें। जैसे आपको इनमें डी निकालोगे तो डी आपको अलग अलग दिख जाएंगे, और अलग अलग डी आने का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट एन एपी, वो एक एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सम पे लगिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर मैं कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताऊंगा जरूर, एक्सप्लेन कर दूंगा उसको वहां। नेक्स्ट हम आपको बोला द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो आपके अकाउंट में कितने रुपए रह रहे हैं, व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपोजिटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये बोला कि 10,000 रुपये तो आपके अकाउंट में है, 10,000 हमारे अकाउंट में है, और हर साल जो है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसमें ऐड हो रहा है। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लीजिए। फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम निकालते हैं अभी पहले साल के लिए बात करते हैं। देखो 10,000 मेरा अमाउंट था पहले से। ठीक है, पहले साल में क्या हो जाएगा, पी यानी कि प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट यानी कि दर। ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया दर, समय, और ये वापस मूलधन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट है हमारे पास 8% अपॉन 100, हम एक बार में एक साल की ही बात करें, माइनस 10,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 इंटू, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 108 अपॉन 100, क्योंकि एलसीएम पे था। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे दैट इज 108 अपॉन 100 माइनस 10,000। 00 से 00 गए आपके, तो यहाँ पे बचेगा 10800 माइनस 10,000, ये बचा आपके पास में 800। ठीक है, और ये भी चलो, ये हमें इंटरेस्ट तो क्यों ही निकालना है। ठीक है, माइनस नहीं करते, माइनस करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है, हमें इंटरेस्ट से मतलब नहीं, हमें फाइनल अमाउंट से मतलब है। तो फाइनल अमाउंट आपके पास में यहां पर है 10,800। ओके, ये हो गया, ये शुरुआत थी, ये पहले साल के इंटरेस्ट के बाद। अब एक और निकाल लेते हैं इसकी टर्म, उसमें क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वे रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस इस वक्त अमाउंट 10,800 हो चुकी है। ठीक है, तो अगर अमाउंट मेरी 10,800 है तो कैलकुलेशन 00 से 00, 108 की आप 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 11664। ठीक है, ये आ गया नया 11664। तो इतने में आप चेक कर लीजिए, इनके बीच में आपको गैप मिल रहा है 864, जबकि इनके बीच में आपको गैप मिल रहा है 800। ये गैप सेम नहीं है, और अगर गैप सेम नहीं है तो आप ये बोलेंगे सर इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। तो देखो इस वीडियो के थ्रू मैंने सिंपल सा आपके लिए काम किया कि एक चैप्टर 5 का बेसिक आपको दे दिया। ठीक है, जो शुरुआत में वीडियो का आपका हिस्सा देखा था वो था आपके पास में इसका बेसिक, और उसके बाद में मैंने 5.1 ठीक है दोनों बुक से कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से मैं 5.2 5.3 ये भी आपको दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। एक में आपको एन की वैल्यू और निकालने को मिलेगी, एक में एस एन आगे मिलेगा। सो आई होप यू कि मतलब आई होप आप लोगों के ये सारे सम जरूर समझ में आए होंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिली होगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो अगेन द थिंग कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इस वीडियो से यानी इस तरह की वीडियो से आपको सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता, प्लीज़ ये भी अगर अब कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।